कहते हैं जो हम रेगुलर क्लास में पढ़ते आए हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन पर ऐसे ग्लूटेन के एसिड रिप्लेस कर रहे हैं, हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं। तो तीसरा सेंस इसका 6 नंबर होता है ग्लूटेन के एसिड होता है, तो हीमोग्लोबिन उसकी शेप होगी नॉर्मल मोड की शेप होगी जो डिस्क लाइक होता है, उसी तरह से आरबीसी की शेप होगी नॉर्मल आरबीसी की शेप होगी। पर बीटा सेंस में किस नंबर में ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाए, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन अमीनो एसिड आ जाए, तो हीमोग्लोबिन की जो शेप जो होगी वो एबनॉर्मल होगी, और एबनॉर्मल होगी तो आरबीसी जैसे शो होगी, आरबीसी की शेप होगी वो सिक्किल शेप में होगी, सिक्किल शेप आरबीसी होगी, बजाय राउंड होने के वो सिक्किल शेप हो जाएगी। तीसरा क्लास का बुक है या किसी ने पढ़ा है क्लास रेगुलर क्लास में 2-7 पेज को आप ओपन करेंगे या ये न्यू लिखा क्लास न्यू क्लास के अंदर 2-7 पेज ओल्ड जो बुक है इंटर क्लास है, उसके अंदर पेज नंबर 160 पे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक जेनेटिक कोड मौजूद है, जेनेटिक कोड मौजूद है, और जेनेटिक कोड के अंदर जितने भी ऐसे 20 टाइप के अमीनो एसिड्स है उनके नेम भी मौजूद है, और कौन सा कोडॉन होगा एमआरएनए के अंदर सर्कुलेट जो 3 जो डायग्नोस्टिक बेस एमआरएनए होते हैं उनकी कोडॉन बनता है, और एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करने की उसमें सलाहियत होती है। तो ये एमआरएनए कहाँ से बना होगा, एमआरएनए यकीनन जो है एमआरएनए बना डीएनए से बना हुआ, इंफॉर्मेशन वो ओरिजिनल डीएनए से उसी से एमआरएनए हुआ है। तो घर जाके थोड़ा सा आप देखेंगे न्यू बुक जिसके पास है 2-7 पेज ओल्ड बुक होगा रिप्रूवर वगैरह, तो उसके पास 160 जेनेटिक कोड की एक लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ग्लूटामिक एसिड उसका कोडॉन नोट से और वैलिन की कोडॉन नोट से, पर फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन में लगे सीखेंगे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन, किस तरह से ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन। तो अभी हमने पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन का जैसे ये क्रोमोसोम का 11 पेज पर हीमोग्लोबिन की जीन होता है, 23 पेज का क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का 11 पेज हीमोग्लोबिन का जीन होता है। उसमें हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसके अंदर जैसे ये डीएनए की सीरीज है, ये डीएनए आपको पता है कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और उसके एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं, जी सी, ए का कॉम्प्लीमेंटरी सी होगा, इधर ट्रिपल बॉन्डिंग, इधर ट्रिपल बॉन्डिंग और ये डबल बॉन्डिंग, जी ए ही उसका दूसरा स्ट्रैंड होगा जैसे सी जैसे पर सीरीज है। तो अगर आप देखें डीएनए टू एमआरएनए बनेगा तो किस तरह से बनेगा वो भी हम जैसे रेगुलर क्लास में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उससे डीएनए टू एमआरएनए, डीएनए की अगर सीरीज है सी तो सी को कॉम्प्लीमेंटरी एमआरएनए के अंदर जी होगा, टी को कॉम्प्लीमेंटरी ए होगा, सी को कॉम्प्लीमेंटरी जी होगा। तो एमआरएनए के अंदर अगर कहीं पे जी होगा तो इक्वल कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड, जी कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड, ये कोडॉन है अमीनो एसिड का जो कोडॉन है जी इक्वल कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड। एमआरएनए की सीरीज में अगर जी होगा तो इक्वल कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड, वो ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल जो सीरीज 6 नंबर जो अमीनो एसिड है तो उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। अब देखिए कितना शेप कैसे होता है। अब जैसे डीएनए की जी की इधर क्या है, जी ए की जी की कॉम्प्लीमेंटरी, जी का कॉम्प्लीमेंटरी सी का कॉम्प्लीमेंटरी ए और जी का कॉम्प्लीमेंटरी जो सी है, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, डीएनए के दो स्ट्रैंड है। अब फॉर एग्जांपल इस डीएनए में से जैसे एमआरएनए मॉलिक्यूल बना है तो सी का कॉम्प्लीमेंटरी जी, ए का कॉम्प्लीमेंटरी यू, सी का कॉम्प्लीमेंटरी जी, कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयर रूल फिगर एमआरएनए के अंदर जी यू जी सीरीज होगी। अगर एमआरएनए के अंदर जी यू जी होगी इट विल कोड फॉर वैलिन, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे डीएनए के अंदर कोई चेंज आती है, चेंज ओरिजिनली जो चेंज आती है वो डीएनए के अंदर नहीं आती है, ऐसे ना समझे कि मैसेंजर आरएनए से कोई इंफॉर्मेशन डीएनए की होती है, डीएनए की सीरीज के अंदर कोई भी चेंज आएगी तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट एमआरएनए में होगा, और एमआरएनए आपके जो गलत कोडॉन है जाहिर नॉर्मल को ग्लूटामिक एसिड था, अब उसकी जगह पे ये वैलिन आ जाएगा तो आरबीसी की जो शेप होगी वो सिक्ल लाइक हो जाएगी,
वरना आरबीसी की शेप जो है वो आपको पता है राउंड का की शेप होती है। जस्ट धीरे की अगर एक थोड़ी सी छोटी सी चेंज आने की वजह से क्या चेंज आई है, तो इधर देखिए पी है और इधर देखिए ए आ गया, इधर एम आर में जैसे ए है और इधर यू है, इधर डी है, डी है, डी है, इधर बी है, फर्क का जैसे एक न्यूक्लियोटाइड के साथ जैसे फर्क चेंज आया तो इतनी बड़ी भी चेंज हो गई। और ये हेरिटेबल डिसऑर्डर भी है, डिसऑर्डर इज आल्सो हेरिटेबल डिसऑर्डर। ये हेरिटेबल डिसऑर्डर भी है, जैसे जेनेटिक्स के अकॉर्डिंगली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट भी होता है। सिकल सेल एनीमिया कंडीशन को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता क्या है, जैसे ब्लड वेसल्स है, खासतौर पे आखिर में जो नैरो ब्लड वेसल्स होती है, नैरो ब्लड वेसल्स होते हैं तो उनके अंदर ये होता है कि अगर शेप आरबीसी की शेप, अगर राउंड शेप आरबीसी है तो उसमें आसानी से पास हो सकते हैं राउंड शेप। और जो भी जिस भी तरफ जा रहे हैं, जो भी इसका टारगेट आर्गन होगा, जो भी टारगेट आर्गन होगा उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अगर जैसे आरबीसी की जो शेप है, फॉर एग्जाम्पल आरबीसी की शेप जो सिकल लाइक हो गई है, आरबीसी की शेप सिकल लाइक हो गई, तो जितने भी सिकल लाइक होंगे तो यहाँ पे नैरो ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा तो आगे जो टारगेट आर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी और पर्सन का दिन आगे जो डेथ हो सकता है। अगर हार्ट की ब्लड वेसल्स हो उसके अंदर ऐसी क्लॉटिंग होगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा, पर्सन का डेथ हो सकता है। और भी कई सिम्टम होते हैं। और जब देखें वन एक अमाइनो एसिड के अंदर चेंज होती है, 574 अमाइनो एसिड होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, बाकी सब सेम है। एक सीरीज या सीक्वेंस के अंदर एक अमाइनो एसिड के अंदर चेंज आती है, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेरी गुड सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। यही जितने भी कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट है कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस कौन सी होनी चाहिए, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेरी के हवाले से आपने पढ़ी है, इतनी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट पे आपने वन ऑफ एग्जांपल इधर सिकल सेल एनीमिया, एब्नॉर्मलिटी इन हीमोग्लोबिन क्यों है, चेंज इन अमाइनो एसिड, कितने टोटल अमाइनो एसिड हीमोग्लोबिन के अंदर 574 आपने लिखा है 574, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन जिसकी पैदावार 141 एंड 2 146 4 है जो प्लस 9 जो आपने किया है 574 होगा। ओनली ग्लूटामिक एसिड विल रिप्लेस बाय वेलिन, ग्लूटामिक एसिड विल रिप्लेस बाय वेलिन। पता नहीं कितनी बार ये जुमला मैंने बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इस लिटिल चेंज की वजह से हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी सफिशिएंट अमाउंट, नतीजे में क्या होगा, पर्सन का डेथ हो सकता है। 6th नंबर पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह में वेलिन होने की वजह से सिकल सेल नहीं है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन हो जाए। जैसे नॉर्मल और हेल्दी आरबीसी है तो ब्लड फ्लो हो रहा है टारगेट आर्गन की तरफ, जो ब्लड नहीं जा रहा है। अगर इस तरह से सिकल लाइन है उस तरह से ब्लॉकिंग या क्लॉट बन जाएंगे तो टारगेट आर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी। क्यों हो रहा है, वाई बिकॉज जैसे देखिए नॉर्मल है उसके अंदर डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड है इसमें से एमआरएनए बना है, तो ये इन्होंने ग्लूटामिक एसिड बनाया, ग्लूटामिक एसिड बनाया तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल, पर उसी जगह पे जैसे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे डीएनए के अंदर चेंज है, ओरिजिनल चेंज डीएनए के अंदर आएंगे तो एमआरएनए के अंदर भी चेंज आएंगे। जीयूसी कोड पर वेरिएंट में है तो राइट इस आरबीसी की जो शेप होगी वो सिकल की तरह होगी और इस वजह से हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, दिस इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, रेगुलर क्लासेस जो डीएनए एंड क्रोमोसोम का जो चैप्टर है उसके अंदर ये टॉपिक भी मौजूद है और उसके हेडिंग्स भी मौजूद है, पर हम थोड़ा सा आगे रखते हैं बाकी टॉपिक की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन फंक्शन से भी की जाती है, बस हमारी बुक के अंदर फिलहाल आंसर बेसिस ऑफ शेप 2 उसकी जो कैटेगरी है, 2 कैटेगरीज में प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया, एक है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। लंब से पूरा फाइब्रस का मतलब फाइबर की तरह, थ्रेड की तरह, धागे की तरह, ग्लोब्यूलर प्रोटीन या राउंड होते हैं या थोड़े से ओवल लाइन होते हैं उससे जैसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन शेप की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, शेप, शेप की बुनियाद पर 2 किस्म की और लुक की बुनियाद पर आपके एक्सटर्नल फीचर्स की बुनियाद पर देखते ही आप पता करेंगे आइडर जो है ग्लोब्यूलर है या
फाइबरस है। तो थोड़ी सी इलस्ट्रेशन देंगे ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फाइबरस प्रोटीन, फाइबरस प्रोटीन है तो ऐसे फाइबर सेंट्रेट है, फाइबरस प्रोटीन है तो ऐसे रिपीटेड सेम जैसे यूनिट्स है फाइबर्स है, ओवरऑल जो कुछ होगी वो फाइबर्स की तरह होगी, धागे की तरह होगी। जैसे एक फाइबर के अंदर जो प्रोटीन की ये सीरीज या सीक्वेंस है, तो दूसरे जो फाइबर के अंदर की ये सेम सीरीज और सीक्वेंस है, ऐसे रिपीटेड यूनिट्स है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होते हैं आपको बताएं, जो टर्शियरी नेचर 3D नेचर की होती है, इसी वजह से जो ये इनकी शेप राउंड ओवरलैप हो जाती है, तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो आपसे जरा इस पॉइंट पे आपसे पूछेंगे फाइबरस जो प्रोटीन होगा उसके अंदर प्रोटीन कौन सी स्ट्रक्चर होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बिकॉज आपको क्या नजर आ रहा है इसमें, क्वालिटी नजर आ रही है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन की शेप किस तरह की होगी, टर्शियरी और क्वाटरनरी भी हो सकती है, बिकॉज ऐसे 2 या 4 यूनिट्स होंगे तो क्वाटरनरी भी हो सकती है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन की स्ट्रक्चर टर्शियरी या क्वाटरनरी हो सकती है। फाइबरस प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होगी वो सेकेंडरी होगी। आप देखें शुरू में हमने टॉपिक जो पढ़ा था शेप आपको जो स्ट्रक्चर आपको प्रोटीन को, उसके अंदर ये काम आती पॉइंट कि जो कॉइल और हेलिकल होंगे वो फाइबर्स हैं, और जो जैसे टर्शियरी स्ट्रक्चर वो सीरीज में ये तो ग्लोब्यूलर होगा। ठीक है, होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा कि ओवरऑल जैसे क्या इसके अंदर डिफरेंस है। थोड़ी सी एक चार्ट के हमारे से देखेंगे कंपेरिजन। तो फाइबरस प्रोटीन में वो लाभ और नैरो है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था लाभ और नैरो, और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। उसके मुकाबले में जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है राउंड स्फेरिकल या ओवल नेचर होते हैं, और ये फंक्शनल प्रोटीन कहलाते हैं। ये किसके बने हुए रिपीटेड अमाइनो एसिड सीक्वेंस। रिपीटेड अमाइनो एसिड सीक्वेंस का मतलब है जैसे एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस उसी तरह से दूसरी कुछ चेन है, उससे कोई फर्क नहीं है, ग्रुप तो उनका फाइबरस है, पर उसके अंदर जैसे अभी हमने इलस्ट्रेशन में देखा था कि वो रिपीटेड है, पर उसके अंदर इरेगुलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस तो सेम एक जैसे नहीं है। लीफ टेम्परेचर तो चेंजेस इन पीएच एंड टेम्परेचर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हेयर्स है, नेल्स है, ये फाइबरस प्रोटीन की कैटेगरी का है। इधर उमरकोट के अंदर 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं टेम्परेचर जो है 42, 43, 44 तक भी मौजूद है, पर इससे हेयर से कोई असर नहीं होता। अगर एंजाइम ऑप्टिमल टेम्परेचर उनका क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री, वो उनके अगर 42, 43 हो जाए तो एंजाइम तो टीनेजर हो जाते हैं, तो पर हेयर से जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा टेम्परेचर अपनी इफेक्ट। इसके मुकाबले में जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल की कैटेगरी है कोलेजन है, फाइब्रोसिन एंजाइम हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, इम्यूनोग्लोबिन, और जनरली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और जनरली सॉल्युबल इन वाटर। और भी है इस तरह से कंपेरिजन हम थोड़ी सी 2-3 पॉइंट्स को देखेंगे, होपफुली आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर ग्लोब्यूलर और फाइबरस प्रोटीन के अंदर क्या डिफरेंस है। मोर ओवर हमारे टेक्स्ट पार्ट के अंदर जो चीजें हैं उनको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। अल्लाह को देखिए एग्जाम्पल जरूरी है, अगर एग्जाम्पल की कैटेगरी इतनी इम्पोर्टेंट है कि 6 तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम आते हैं फाइबरस प्रोटीन की एंगेजमेंट। दे आर लॉन्ग फाइबर्स, कुछ दिन पहले हमने इलस्ट्रेशन में देखा दे आर लॉन्ग फाइबर्स है। अब प्रोटीन सेकेंडरी प्रोटीन है आगे बढ़ती है, और पुरानी हिस्ट्री की बुक के अंदर ईयर्स एंड स्पाइडर वेब का एग्जांपल है, वो क्या है स्पाइडर फीचर इंटरप्लाइंग फीचर है, नेचर फीचर मोर पॉलीपेप्टाइड इन द फॉर्म ऑफ फाइबर। तो पॉलीपेप्टाइड के अंदर ज्यादा होती एक नहीं है, एक से ज्यादा होती है, तो इस वजह से उनकी जो शेप होगी फाइबर की तरह या फाइबर की तरह होगी, और दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ देर पहले हमने पढ़ा था नॉन क्रिस्टलिन है और वो होगी क्रिस्टलिन। ठीक है, इनकी शेप जैसे आप देखें फाइबरस है उनकी शेप राउंड ओवल होगी, और इसी तरह से ये इनसॉल्युबल इन वाटर हो सॉल्युबल हो जाएंगे, ये क्रिस्टलिन है वो नॉन क्रिस्टलिन। ये इलास्टिक नेचर वो इन इलास्टिक नेचर होगी, या जैसे आप कहीं नॉन इलास्टिक है। इनका रोल होता है स्ट्रक्चरल रोल होता है किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बनाने में, जैसे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, और उनका रोल होगा फंक्शनल, जैसे एंजाइम्स है, हीमोग्लोबिन है, एंटीबॉडीज है, ये फंक्शनल रोल होगा।
इन द सेल, फॉर एग्जाम्पल सेल में स्पाइडर वेब है, तो इस तरह से मायोसिन इन द मसल फाइबर इसका कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कर रहा है। इसको हम कंपेयर करेंगे फाइब्रस प्रोटीन को जैसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन के साथ। वही सेम पॉइंट है, जस्ट अपोजिट है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्फेरिकल इलिप्सॉइडल का मतलब होता है ओवल इन नेचर, इलिप्सॉइडल का मतलब होता है ओवल इन नेचर होती है, तो उससे इलिप्सॉइडल कहते हैं। इलिप्सॉइडल इंग्लिश का ही वर्ड है, कोई बायोलॉजिकल नहीं, इसका मतलब ओवल। ड्यू टू 3D स्ट्रक्चर, 3D कोड ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। जैसे हम जैसे अगर मैं की तैयारी कर रहा होता तो आपसे जरूर सवाल पूछता, सर ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन बुक में लिखा हुआ, बुक की लाइन है, फोटो कटे, आईफोन का फोटो कटे, शो करना और अंडरलाइन करे, बुक शुद्ध है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। लेकिन जब वो लकीर है तो ठीक से बात आने रहा हूँ, लकीर है तो है क्या इसमें 3D फोल्ड ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। स्ट्रक्चर को रिकॉल करें, प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर जब वो कॉइल होती है, स्पाइरल होती है, तो सेकेंडरी उसी कॉइल में से आगे जो 3D बनती है, 3D स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर। वेरी क्लियर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आर टर्शियरी और क्वाटरनरी, नॉट सेकेंडरी कौन से होगी, फाइब्रस, सेकेंडरी होगी फाइब्रस होगी। ठीक है, तो बाकी जैसे पहले हमने नोट किया था मोनोसाइलेबल थे, ये साइलेबल साल्ट एसिड और बेस है, और जो अल्कोहल मीडियम हो वो केनाट भी क्रिस्टलाइन, केन भी क्रिस्टलाइन। ठीक है, और बाकी जैसे एग्जाम्पल की जगह वो डिफरेंस है, एंटीबॉडीज है, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन है। तो फिर एंटीबॉडी की हम देखेंगे तो इसको याद कर सकती है कि ऐसा क्वेश्चन है जो जरा परेशान कर रहा है। आप थोड़ा सा देखिए चार्ट के अंदर एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और दूसरे है फंक्शनल प्रोटीन। तो उसके अंदर आप देखते हैं और माइनस को कहाँ रखते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन या फंक्शनल प्रोटीन, थोड़ा सा स्ट्रक्चर रखेंगे। तो फंक्शनल में लिखा हुआ है तो क्यों है फंक्शनल प्रोटीन का जो चार्ट है, चार्ट उसके अंदर आप देखेंगे फाइब्रस प्रोटीन का रोल होता है जैसे वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन का फंक्शनल है। फाइब्रस चार्ट के अंदर आप देखेंगे, चार्ट के अंदर आप देखेंगे चार्ट आखिरी एक आखिरी उसका रीजन ये है, जैसे यूनोवेरियल जो मायोसिन का हेड होता है वो किसके साथ आपकी बाइंड होता है, टेक्टर के साथ बाइंड होता है, और फिर जो पुलिंग का अमल होता है या कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो मायोसिन के हेड के अंदर एटीपीएल एंजाइम की एक होती है, एटीपीएल एंजाइम की एटीपी होती है, फिर जो एंजाइम के साथ ये बाइंड होंगे और बाइंड होने के बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रोल हुआ फंक्शनल। इस वजह से फंक्शनल रोल भी है, स्ट्रक्चरल रोल भी है, दोनों रोल है, स्ट्रक्चरल रोल भी है, फंक्शनल रोल है। मायोसिन के हेड के अंदर एटीपीएस की एबिलिटी होती है, एटीपीएस की एबिलिटी होती है, इस वजह से बाइंडिंग होती है एक्टिन और मायोसिन की, देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इस वजह से हम देखेंगे कि ये उसका फंक्शनल रोल है, फंक्शनल रोल है। तो उस वजह से जो चार्ट के अंदर जो मायोसिन के हेड को फंक्शनल रोल की कैटेगरी में रखा गया, फंक्शनल प्रोटीन के अंदर। तो हम कहेंगे कि इसके बाद दोनों प्रॉपर्टी जैसे बोली है। बाकी लास्ट में आप पाएंगे कि चार्ट है उसके अंदर जो चार्ट की हमारे स्थिति में आपको क्या बताऊँ, याद करना, क्योंकि एचटीपी में है, एचटीपी में है और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और आपका काम की तैयारी करना है। अगर मैं आपकी इसको ना देखे और इंस्टीट्यूट में अगर वाकई सवाल आ जाए तो उसको साहब ने हमें बहुत बुरा बुला देंगे, किसी ने बताया ही नहीं, अगर बता दे तो हम तो तैयारी कर रहे थे, कितनी देर लगती 5 मिनट लगती है, बताया ही। इस वजह से हम माइनस तो नहीं कर सकते, पर
ये लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन जैसे ये नेम्स में थोड़ा थोड़ा ये फंक्शन है, जैसे एक मसल का देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अमाइलो सेल्स ऑफ प्रोटीन की थोड़ी काम में डेटिव प्रोटीन जैसे जैसा कुछ कैटेगरी याद है। एक फिलहाल है जिसका नेम है पेटिस फिलहाल, वो सिल्क सीक्रेट करती है, सिल्क प्रोटीन है। एक प्रोटीन है जिसका नाम है कॉन्ड्रो कैल्सिन है, जो प्रो कोलेजन मालिक्यूल है। कोलेजन फाइबर्स हैं जो स्किन के अंदर है, लिगामेंट टेंडन बोन एंड लीफ। इलास्टिन है, वर्ड से ज्यादा इलास्टिक वर्ड है। फाइब्रिन है, फाइब्रिन जो है ऐसे जो नॉन इलास्टिक होते हैं टिश्यू होते हैं उसके अंदर जैसे इलास्टिक वर्ड है। जेलेटिन है, न्यूट्रिशियस प्रोटीन है। जेलेटिन इज द न्यूट्रिशियस प्रोटीन। जेलेटिन न्यूट्रिशन प्रोटीन कहाँ से ड्राइव किया जाता है? कोलेजन ऑफ स्किन एंड बोन, कोलेजन ऑफ स्किन एंड बोन। ये कुछ जेलेटिन है, बात है बात सदर से बात है लिंक रेगुलर हो तो मुझे हमारे जेली जेलेटिन न्यूट्रिशन प्रोटीन है। पर जेलेटिन है कोलेजन ऑफ स्किन एंड बोन। इसके अलावा आयु से रिलेटेड साइकिल कार्बोनियर के अंदर हमने एक्टिन और मायोसिन के बारे में तो पढ़ा है, पर एक और भी प्रोटीन होता है स्प्रिंग की तरह होता है, दोनों तरफ से रेड लाइन के साथ अटैच होता है। और ताकि कार्बोनियर की मसल कंट्रैक्शन के दौरान इसको स्टेबल किया जाए तो उस स्प्रिंग लाइन प्रोटीन का नेम होता है साइक्लिन होता है। ट्यूब्यूलिन माइक्रोट्यूब्यूल से रिलेटेड केराटिन आपको होता है, ये हेयर से ये प्रोटीन होता है। इसमें थोड़ी सी चीजें देखते हैं, बाकी फंक्शनल प्रोटीन है तो बहुत ही आसान, वो तो आप जो याद करके ही जैसे इतना बिग क्वेश्चन वगैरह नहीं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स है और ये ट्रांसपोर्ट वाले हार्मोन्स वाले डिफेंस एंटीबॉडीज है, एक्टिन मायोसिन की कॉम्प्लेक्स है और स्टोरेज के हवाले से जो एक एक्टिविटी है या सीड के अंदर भी, प्लांट सीड के अंदर भी अल्टीमेट मतलब स्टोरेज प्रोटीन होता है। तो ये सारे सेम फंक्शनल प्रोटीन थे। तो इधर इसमें जगह जो आप कट लगे ये आपका है जीपी का। जीपी का सिलेबस क्या है? जीपी का सिलेबस ये है, नेक्स्ट 9 होगी यहाँ से सही।